आज हम इस वीडियो में 9th क्लास के एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो हमें यहाँ एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी दी हुई है, यानी जो सिलेंडर है वो क्लोज है, इस बात पे ध्यान देना है। जो सिलेंडर है वो क्लोज है, उसकी कैपेसिटी दी हुई है 15.4 लीटर में, और हमें हाइट भी बताई गई है 1 मीटर। और हमसे पूछा गया है कि इस क्लोज्ड वेसल को बनाने में कितनी शीट की ज़रूरत पड़ी। क्लोज्ड वेसल यानी वेसल जो है ऊपर से बंद है, यानी शीट का यूज़ करके वेसल के सभी पार्ट्स बनाए गए हैं, यानी इसका कर्ड पार्ट, बॉटम और इसका टॉप भी बनाया गया है क्योंकि वो क्लोज है। तो यानी कितना मेटल लगा होगा, उसके टोटल सरफेस एरिया जितना मेटल लगा होगा। यानी अगर हमें फाइंड करना है कितना मेटल की ज़रूरत पड़ी होगी तो हम क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का टीएस से फाइंड करेंगे। तो अगर हमें टीएस से फाइंड करना है, आपको फार्मूला रिमाइंड हो गया होगा तो हमें रेडियस और हाइट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यहाँ हाइट गिवन है इस टैंक की या इस वेसल की जो कि 1 मीटर है, बट रेडियस गिवन नहीं है। तो हमें रेडियस फाइंड करनी होगी, और रेडियस को हम कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमें इस सिलेंडर की जो कैपेसिटी दी हुई है 15.4 लीटर, इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें इस कैपेसिटी को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हाइट हमें मीटर में गिवन है, और उसके बाद हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, हम लिख लेते हैं हाइट। हाइट क्या है, हाइट ऑफ वेसल गिवन है हमें 1 मीटर, और कैपेसिटी कितनी गिवन है। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी होती है वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ वेसल हमें गिवन है 15.4 लीटर, और कैपेसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिखते हैं। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ही तो होता है। तो इसको हम, क्योंकि हमें लीटर में कैपेसिटी गिवन है तो हमें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 ऑफ लीटर होता है। तो हमें 1 लीटर को फाइंड करना पड़ेगा कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो वो हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। यानी अगर हमें इसे मीटर क्यूब में चेंज करना है तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15.4 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस 3 जीरो है नीचे, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा दो इस साइड। यहाँ पीछे पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो 3 नंबर हम इस तरफ बढ़ाएंगे, तो 2 नंबर हमारे पास पहले से हैं, तो 1 नंबर हम क्या लिख लेंगे, 0। तो लिख लेते हैं 4 5 1। 2 नंबर तो ये थे पॉइंट के बाद, 1 नंबर और 0 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। मैंने कहा वॉल्यूम से ही हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर की कैपेसिटी का या सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी पाई आर स्क्वायर एच हमें कितना गिवन है, 0.0154 मीटर क्यूब। यहीं से हम रेडियस फाइंड करेंगे वैल्यूज पुट करते हुए और मिसिंग वैल्यू को छोड़ते हुए। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, एच हमें गिवन है 1 मीटर, इज इक्वल टू 0.0154। हम आर स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, आर को यहीं छोड़ेंगे आर स्क्वायर को, और बाकी वैल्यूज़ इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो 0.0154 के नीचे ऊपर ये वैल्यू चली जाएगी इंटू 7, और नीचे 22 इंटू 1। तो हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। मैं एक अलग पेज पे कैंसिलेशन आपको करके दिखाती हूँ। 0.0154 इंटू 7 अपॉन 22 को कैंसिल करना है। पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। इस नंबर को 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.010 और आएगी, क्योंकि 15 के लिए टेबल रीड करना है। 2 7 ज़ार 14 एंड 2 7 ज़ार 14। अभी हम डायरेक्ट 11 से कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.0007। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को और 0.0007 को, तो वैल्यू हो जाएगी 0.0049, यानी 0.0049। यानी आर स्क्वायर जो हमारे पास आया, ये वैल्यू आई कैंसिलेशन करने के बाद। तो लिख लेते हैं कितनी वैल्यू आई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0049। अब हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो यानी इस नंबर, या तो इस नंबर को स्क्वायर्स में बदलो या इसका रूट फाइंड करो। अगर इस नंबर को स्क्वायर्स में बदलना है तो यानी इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 0.0049 को पॉइंट कैंसिल करने के लिए नीचे 10,000 लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो नीचे भी हमें 4 जीरोज लेनी पड़ेगी। अब देखिए ये
पॉइंट हटने के बाद इन दोनों जीरोज़ की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऊपर नंबर क्या रह गया 49, और 49 किस नंबर का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, और 10,000 किसका स्क्वायर है, पेयरिंग में जीरोज़ आ रही है तो ये 100 का स्क्वायर है। तो ये दोनों नंबर एक साथ अगर हम होल ऑफ द स्क्वायर में लें तो 7/100 का स्क्वायर हो गया, यानी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया हमने इस नंबर को स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ 7/100 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/100। पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, नीचे दो जीरोज़ हैं तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 7 एक सिंगल नंबर है हमारे पास तो दूसरा नंबर क्या करेंगे 0, यानी 0.07 जो क्या है वो हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस। तो हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.049 का रूट हो जाएगा, जो हमने फाइंड किया है कितना 0.07। तो रेडियस हमारे पास होगी 0.07। अब रेडियस भी है हमारे पास और हाइट भी है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं वेसल का। तो लिख लेते हैं मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर द वेसल इज, मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर वेसल कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्योंकि इसका टोटल पार्ट हम शीट से बना रहे हैं, कर्ड पार्ट भी बॉटम भी और क्लोज है क्योंकि, तो टॉप भी बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr × r+h। वैल्यू रख लेते हैं, पाई के प्लेस पे क्या रखेंगे 22/7, आर हमने अभी फाइंड की है जो कि वैल्यू क्या है 0.07, आर फिर से रखेंगे 0.07 और एच हमारे पास क्या है 1 मीटर +1। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे तो 0.01 वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 से जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 44 × 0.01 और इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 1.07। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4708 मीटर स्क्वायर, यानी इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में कितने मीटर स्क्वायर शीट लगेगी 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट। आई थिंक आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।